अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड और मैं हूं आपकी होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एज यू ऑल नो हम आजकल डिस्कशन कर रहे हैं और स्टूडेंट वीजा, इमिग्रेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बहुत डिटेल में जो है ब्रीफ कर चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था दैट वाज बिजनेस वीजा, और बिजनेस माइंडसेट के साथ जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो हमने आपको लास्ट एपिसोड में दी। डिफरेंट वीजा कैटेगरीज क्या हैं उनके बारे में ब्रीफ किया। सो इसी हवाले से आज भी अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज बेसिकली जो हमारा फोकस होगा दैट वुड बी क्राइटेरिया के बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही साथ आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने सवालात, अपनी मुश्किलात हमसे शेयर करने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा 04236309046। अगर कॉल नहीं मिल पाती तो हमें ईमेल कीजिए @visaguide@kohinoor.tv या फिर फेसबुक की ऑप्शन है जिस पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ बिकॉज फेसबुक पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं। इमिग्रेशन अपडेट्स जैसे जैसे आती जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज के बारे में हम उनके लिंक्स अपलोड करते रहते हैं, हमारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं ताकि आपको एक थॉरो गाइडलाइन जो है वो मिलती रहे। सो फेसबुक पेज है हमारा visaguide@kohinoor.tv, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस, अपने सवालात, अपना फीडबैक जो है हमें सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं थैंक्स भी कहती चलूं जो वीवा जो हमें स्पॉन्सर करते हैं अपना वार्डरोब फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक्स अ लॉट टू देम। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और मौसम के क्या हालात हैं? स्वेटिंग। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपको तो बहुत जल्दी ये गर्मी की इंटेंसिटी जो है ना वो इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है ये लास्ट प्रोग्राम है जिसमें मैं सूट पहनूंगा। हाँ, ये भी हमने अनाउंसमेंट कर दी। अब दोबारा फिर कैजुअल पे आ जाऊंगा। कैजुअल पे आ जाएंगे। अच्छा, आज मैं आने से पहले हमारे टॉपिक से ऑस्ट्रेलिया से रिलेवेंट 1-2 आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एक ग्लोबल बिजनेस वीजा से रिलेटेड एक लिंक मिला और जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन थी जो मैं सोच रही थी कि आज हम यहाँ पे भी शेयर करें कि बिजनेस माइंडसेट के साथ जिन लोगों ने वहां पर मूव करना है उनका बिजनेस प्रपोजल आप इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल किस तरह से बना सकते हो, उसके बारे में कुछ टिप्स थे कि आपके बिजनेस प्रपोजल में आपकी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, जिन लोगों को आपने एम्प्लॉय करना है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ रिसर्च आपके अपने बिजनेस के बारे में नहीं, आपके जो कंपेटिटर्स हैं मार्केट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं। ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिन लोगों ने ऑब्वियसली बिजनेस अपना प्लान बनाना होता है उनके माइंड में होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग चीज जो कंसीव करते हैं ना वो कन्वे नहीं कर पाते। एट टाइम्स ऐसा होता है और उसी वजह से हम उसी लेवल तक नहीं पहुंच पाते वेयर वी डिजर्व टू बी। तो आपके क्लाइंट्स जो आते हैं आपके पास गाइडेंस के लिए, आप ये फील करते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कन्वे नहीं कर पा रहे होते जो उन्होंने विजुअलाइज किया होता है एक्चुअली, उसकी वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। सारा जो बिजनेस इमिग्रेशन है खास तौर पे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ज्यादा बिजनेस कंसल्टेंट का काम है। बिल्कुल ठीक, सबसे पहली जो बात है, क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट जो होता है उसको मालूम होता है और वो तमाम चीजों के, और जो इमिग्रेशन है दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। ट्रू, जो आपने सारा प्रोसेस बताया, बेसिकली जब पाकिस्तान में आप करें या किसी भी मुल्क में जिसमें आप रहते हैं, जब भी आप करने जाएंगे तो आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले बनाएंगे, वेदर जो आप काम करने जा रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं, और उसमें जो जो स्टेप्स आपने बताए वो तमाम उसमें आएंगे कि आपके कंपिटिटर्स कितने हैं, आपकी प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, सर्विसेज आपको कौन सी वहां से चाहिए, और आप कौन सा काम तैयार पाकिस्तान से या जिस मुल्क में आप रहते हैं उसमें आपको आसानी से मिल सकता है, वहां महंगा मिल सकता है। तो वो तमाम चीजें शामिल करके आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, बना लेते हैं। बिजनेस प्लान में आपका इमिग्रेशन प्लान होता है, ठीक है, छोटा सा एक सेक्शन है। यानी अगर आपका बिजनेस प्लान, अगर आप खुद उस पर सेटिस्फाइड हैं और उसका क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इमिग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का भी मकसद ये था कि हमारी कोशिश होती है आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए कि आपके रिफ्यूजल के जो चांसेस है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाए। बिल्कुल, और क्यूरीज, क्योंकि जब भी बिजनेस इमिग्रेशन होती है वो स्ट्रेट वे आपको रिफ्यूजल नहीं आता, उसकी क्यूरीज होती हैं और उसके जो भी क्यूरीज आपने जवाब देनी होती हैं वो आपका, अगर जो कंसल्टेंट है वो बिजनेस को समझ रहा होता है तो तभी वो कर सकता है। अच्छा, एक तो आपको कंसल्टेंट हेल्प आउट करते हैं, एम्बेसी रोल इसमें कोई रोल प्ले करती है कि आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दे कि नहीं बस इसकी प्रूफ रीडिंग होगी, इसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज नहीं है? एम्बेसीज जरूर हेल्प करती हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और इन एप्लीकेशंस को जो स्टैंडर्ड या जनरल एप्लीकेशंस हैं उनके साथ मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ठीक है। बल्कि अमेरिका
जहाँ की पॉलिसीज नॉर्मली मैं इनको कोई इतना वो नहीं कहता, वैसे भी नहीं है वीजा के हवाले से, और इंटरव्यू भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, अंदर घुसे तो आपको बता देते हैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द वीजा, आई एम गोइंग टू गिव यू द वीजा, ऐसे इंटरव्यू नहीं हुआ करते। लेकिन उस तमाम चीज के बावजूद वो लोग भी जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का है उसकी प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने बड़ा छोटा सा वक्त रखा है। अच्छा, ठीक तो है। अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक है, आपका तमाम ये जो चीजों का आपने जिक्र किया खास तौर पे ये तमाम क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे बेसिकली वो आपको यस कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम भी महसूस होगा तो दे हेल्प एंड दे वर्क विद यू, और उसको दे पुट इट स्ट्रेट एंड दे विल हेल्प यू देयर। चलिए ठीक है, हेल्प जो है टू सम एक्सटेंट आपको मिलती है एम्बेसी की साइड से भी। अभी चलते हैं और चल के देखते हैं कि आज हमारे पास आपको वीजा एंड इमिग्रेशन न्यूज अपडेट्स में दिखाने के लिए क्या है। हैव अ लुक। कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने तालिबे इल्मों की आसानी के लिए एक नए स्ट्रीमलाइंड स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग सेंटर के साथ साइन अप किया है। ऐसे तलबा जिनको इन यूनिवर्सिटीज की जानिब से सर्टिफिकेट्स ऑफ एनरोलमेंट जारी होंगे उनको लो रिस्क एप्लीकेंट तस्वुर किया जाएगा, यानी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज से रजिस्टर्ड तमाम स्टूडेंट्स के वीजा जल्दी प्रोसेस कर दिए जाएंगे। 2010 में 160 ममालिक से तकरीबन 2 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग, एक्चुरियल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे मज़ामीन में तालीम के हसूल के लिए कनाडा हिजरत की। कनाडा 10,000 से ज्यादा मज़ामीन में हाई क्वालिटी एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन की वजह से बहुत मशहूर है। स्टूडेंट वीजा पे काफी तलबा कैनेडियन स्किल्ड इमिग्रेशन या कैनेडियन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत कनाडा में सुकूनत इख्तियार करते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अपने सूबों में काम करने वाले नए इमिग्रेंट्स के लिए एक पायलट प्रोग्राम का ऐलान किया है। फॉरेन क्रेडेंशियल्स रिकॉग्निशन लोन्स पायलट के नाम से जाने जाने वाले ये 3 साला मंसूबा इंटरनेशनली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के लिए अपने क्रेडेंशियल्स की रिकॉग्निशन और जॉब के हसूल में आसानी पैदा करेगा। इस जिम्मन में कनाडा की हुकूमत ने एक इदारे सस्काचुआन इमिग्रेंट एक्सेस फंड का इंतखाब किया है। IAF इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स को माइक्रो लोन्स के जरिए क्रेडेंशियल रिकॉग्नाइज करवाने के लिए माली मुआवनत देगा। इस मंसूबे के लिए IAF को सूबाई हुकूमत की तरफ से 4,50,000 जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से $1.7 मिलियन की रकम मौसूल हुई है। 2012 से ऐसे तमाम एप्लीकेंट्स जो यूके में 6 माह से ज्यादा कयाम करने का इरादा रखते हैं उनको बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कार्ड हासिल करना होगा। इस कार्ड की मदद से एप्लीकेंट्स की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक मालूमात के अलावा बरतानिया में कयाम के दौरान इमिग्रेशन स्टेटस और एंटाइटलमेंट का पता लगाया जा सकेगा। BRP कार्ड के हसूल के लिए एप्लीकेंट्स को एक खास जगह पे जाके अपनी बायोमेट्रिक मालूमात जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर देना होंगी। ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशंस काउंसिल GMAC के मुताबिक 2011 में बरतानिया के बाहर से MBA के लिए आने वाले दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद में इजाफा देखा गया है। ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशंस काउंसिल के मुताबिक 2011 में तमाम टेस्ट टेकर्स में से 4.49% ने एडमिशन की गरज से अपने टेस्ट स्कोर्स बरतानवी स्कूल्स में भिजवाए। इस रुझान के बावजूद स्टूडेंट वीजा एंड वर्क वीजा पॉलिसी एनरोलमेंट नंबर्स को शदीद मुतासर कर सकती है। जी आपने देखा है इन्फॉर्मेटिव पैकेज और टॉपिक जो है हमारा आज का दैट इज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीजा। उस पर मजीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे इन वीजा गाइड। टेक अ ब्रेक।